नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। नोएडा मामले की बात करता हूं। युवराज की मौत हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। इसमें कई खुलासे हुए। आप सोचिए, वो 2 घंटों तक ठंडे पानी के अंदर देर रात तड़पता रहा, मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन इस मरे हुए सिस्टम ने उसे नहीं बचाया और उसकी मौत हो गई। आप सोचिए किस तरह से वो तड़पा। ये खुलासा हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। उसके फेफड़ों में पानी भर गया था। उसको ये बता रहे हैं कि इतना ही नहीं, करीब 2 घंटों तक वो तड़पता रहा, बेचैन रहा, फेफड़ों में पानी भर गया। इसके बाद आखिरकार उसको कार्डियक अरेस्ट भी आ गया, क्योंकि ना सिर्फ पानी बहुत ठंडा था बल्कि बहुत डर गया था वो। और इसको एक टर्म बोलते हैं जो एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग से पुष्टि हुई है। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और फेफड़ों में करीब 1 से 2 लीटर पानी भर गया था। दम घुटने की वजह से स्थिति बनी और उसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि हाइपोथर्मिया हो गया था उसको। ये बताते हैं कि घबराहट की स्थिति है। इसी के बाद उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ। आप सोचिए, मौत से तड़पा, सिस्टम से लड़ा, अपनी जान बचाने के लिए मदद मांगता रहा, लेकिन आखिरकार इस मामले में योगी सरकार का डंडा चला है। सीईओ एम लोकेश, जो कि नोएडा अथॉरिटी के थे, उनको हटा दिया गया है। क्या सिर्फ सीईओ की जिम्मेदारी बनती है? डीएम का कोई रोल नहीं है इस पूरे मामले में। आपको बता दूं, इस मामले में जो डीएम है वो मुख्य चुनाव आयुक्त की बेटी है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जिम्मेदारी सिर्फ सीईओ की बनती है या फिर साथ में डीएम और दूसरे अधिकारियों की भी बनती है। इस मामले में शुरुआत में एक्शन लिया गया था, एक शख्स को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। इस पूरे मामले की जांच बाकायदा शुरू हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ कहा गया कि पानी भरने से फेफड़ों पर दबाव बढ़ा और उसके बाद सांस नहीं ले पाए वो युवराज, और उसके बाद उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया। दिल ने काम करना बंद कर दिया। गुरुग्राम की ये बताते हैं कि एक कंपनी है जहां पर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और अपना ये बता रहे हैं कि वो घर आ रहे थे। इनकी मां का कुछ साल पहले निधन हुआ था और उसके बाद 500 मीटर घर से पहले यह हादसा हुआ। कई तस्वीरें सामने आई, कई बाइट सामने आई। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा भी मौके पर पहुंचे, उस शख्स से बात की जो सबसे पहले जिसने छलांग लगाई थी, उससे भी बात की। क्या कहना है उसका सुनिए। हादसे में युवराज की मौत के बाद अब एक्शन का टाइम है। सरकार एक्शन में है, अथॉरिटी एक्शन में है। कई लोगों को सस्पेंड किया गया है, कार्रवाई जारी है, एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन हादसा हुआ कैसे था, किन परिस्थितियों में हुआ था? हमारे साथ मौके पे मौजूद थे, आई विटनेस हैं, इनसे हम बात करते हैं। नाम क्या है आपका? मोनिंदर है जी। उस वक्त आप कहाँ थे, कब हुआ था हादसा, आपने क्या देखा था? मैंने देखा था जी, लड़का जो है 12 बजे के करीब गिरा था। 12 बजने में 15 मिनट थी। गाड़ी सामने से आ रही जी जी, ये इसी सामने से आ रही थी। हाँ। अनकंट्रोल होकर ज़्यादा फॉग होने के कारण गाड़ी सीधा तालाब में गिरी थी। अब कुछ स्पीड भी थी क्या गाड़ी की? गाड़ी ज़्यादा स्पीड नहीं थी। ज़्यादा स्पीड नहीं, अच्छा, नॉर्मल स्पीड तो थी। यहाँ से सीधे चली गई। जी। सीधे चली गई। हाँ। तो सीधा जाने के बाद गाड़ी गिरी 11:45 पर। 1:40 तक उस लड़के का 1:35 पे वो लड़का डूब चुका था। जब तक 2 से ढाई घंटे में उस लड़के का रेस्क्यू नहीं हुआ था। 12:45 से 1:35 11:45 जी जी, और 1:30 बजे तक वो वहाँ कोई संघर्ष करता कोई रेस्क्यू नहीं हुआ। सरकारी टीम सारी थी, सच्चाई बताएं, सब चीज़ थी, लेकिन रेस्क्यू नहीं किया गया था। फायर ब्रिगेड वाले थे, पुलिस प्रशासन भी था, सब था मौजूद, यहीं पे थे। फायर ब्रिगेड वालों के पास सारी जैकेटें थी लड़के को बचाने वाली। हाँ। जो लड़के को बचा सकते थे, सब चीज़ें, लेकिन अंदर कोई नहीं गया उस लड़के को बचाने के लिए। वजह क्या क्या कह रहे थे? अगर आप बोल रहे थे कि ठंडा पानी है, इसमें सरिया है, बेसमेंट है, हम नहीं जाएंगे, डर रहे थे बहुत ही ज़्यादा। अच्छा। जब सर एक चीज़ बताएं, उस परिस्थिति से लड़ने के लिए तुम्हें उस सरकारी महकमे में बहुत सारे स्टैंड होते हैं। आप इस काम को करोगे, आप इस काम को करोगे। फायर ब्रिगेड का जो काम है वो उसी चीज़ से डर जाएगी, तो वो चीज़ तो बहुत गलत है जी। और फिर अथॉरिटीज को तो पता होगा कि इसमें क्या कुछ है। सब चीज़ पता है जी। अथॉरिटी ने तो खुदवा रखा है ये, वरना अथॉरिटी ने ये सीज किया था, जिस बिल्डर का ये बेसमेंट सीज किया था उसी टाइम अथॉरिटी इसको बंद नहीं करती कि सीज किया है तो इस मौत के गड्ढे को क्यों खोले रखें। ये भरना चाहिए था, इसमें मट्टी भरनी चाहिए थी, जो सच्चाई है। अथॉरिटी की सबसे बड़ी गलती है इसमें। कितनी दूर यहाँ से, वो सामने जहाँ पे पेट्रोल मुश्किल से मतलब 20 फीट दूर क्या
जो लड़का था युवराज, हाँ नॉर्मल 20 फुट दूरी गिरा जो था। तेल जो फैला हुआ है वही तेल जगह। तो उधर गया है सर, यहाँ पे गिरी थी गाड़ी, यहाँ पे जहाँ गिरी। पे देखते हैं आप दोनों साइड ये ये जगह हटी बन हुई गया। है, हाँ, हाँ, हाँ। ये ये घास हटी हुई है। बहुत दूर भी नहीं था, बहुत अंदर भी नहीं था। इतनी भी दूर नहीं है सर, लेकिन वो जैसे 2-2.5 घंटे पानी में पड़े पड़े हो गए उसे, हाँ। तो उसके कारण वो हवा में बह के गई है गाड़ी। 2 से 2.5 घंटे डूबी नहीं है पानी में। हाँ। लड़का गाड़ी में से निकल के उसकी छत पे बैठ गया था, गाड़ी डूबी नहीं थी। लड़का ने 2 से 2.5 घंटे वेट करा है, मुझे कोई बचाएगा, मुझे कोई बचाएगा। सरकारी महकमा सब वगैरह आ चुके थे, लेकिन फिर भी उसको किसी ने नहीं बचाया। लड़का अंत में डूब गया। यहीं पर था पूरा परिवार भी, पिता भी उनकी। सब चीज़, हाँ जी। पिताजी ने उनके पिता ने उस बच्चे की लाइव मौत देखी अपने आंखों के सामने। उसने लास्ट में ये भी बोला था कि पापा मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे बचा लो, गाड़ी अब पानी के अंदर जल्दी से स्पीड से जा रही है। मतलब उन्हें पानी 2 से 2.5 घंटा वेट करने के बाद गाड़ी में अंदर पानी जा रहा होगा, तो उसने बोला पापा मैं अब मरना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे बचा लो, गाड़ी पानी के अंदर जा रही है बहुत तेज़ी से, प्लीज़ पापा बचा लो। तो उनके पापा जी जो है प्रशासन से बोल रहे थे, जो भी वहाँ पे थे, कि प्लीज़ जल्दी से कुछ कीजिए ना, वो जा रहे हैं, प्लीज़ कुछ कीजिए ना। तो वो कह रहे हैं हाँ हाँ हम कर रहे हैं। तो यहीं पे ही किनारे पे वो ड्रामा करने लग रहे थे फायर ब्रिगेड वाले। ये जो सच्चाई है, फायर ब्रिगेड वालों ने अपनी आंखों के सामने किसी दबा। ने लाइफ जैकेट वगैरह भी उस तक नहीं फेंकने की जहमत उठाई? सर वो पानी में उतरने की कोशिश ही नहीं कर रहे, उसके पास तक कैसे फेंक देते बताइए आप। वो पानी में उतरने की कोशिश नहीं कर रहे थे। जैसे मैंने हिम्मत की सच्चाई बताऊं वैसे कर देते वो आप लड़का। कहाँ तक उतर के गए थे? मैं 50 मीटर भीतर तक गया हूँ जी। वो सामने आप लास्ट वाली झाड़ी तक जूम कर सकते हैं, छोटी वाली, इस बड़ी झाड़ी के पल्ली साइड तक गया हूँ मैं। हाँ। जूम। तो आपको सरिया वरिया से डर नहीं लगा? मुझे कुछ डर नहीं लगा जी। हाँ। जब एक चीज बता, कोई इंसान के सरिया, कोई उसमें करंट थोड़ी था सर, सरिया में अगर बाई चांस टच भी हो जाता, थोड़ी बहुत चोटी तो लगती। तो फिर आपने बोला होगा भाई फायर वालों से कि देखो मैं उतनी दूर गया, तुम भी जा सकते हो? तो सर उन्होंने तो एक बार भी नहीं की कि हम जाएंगे। हाँ। मैंने उनसे पूछा कि मुझे आप इजाजत दो, मैं जा सकता हूँ। आप पे तैरना था, मैं कहा जी आता है। नो ठीक है तो आप जा सकते हैं। मैंने तुरंत रस्सा बांध के मैं गया। मुझसे बोले अगर आप जा रहे हैं तो जल्दी जाइए। उस लड़के को अब 5 मिनट पहले उस लड़के की आवाज़ आनी बंद हुई है। हाँ। मुझसे ऐसे ऐसे बोल रहे थे। मगर ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं, मैं जाता हूँ। फिर मैं देखा 30 से 40 मिनट मुझे लड़का नहीं मिला था, इसने डूब चुका था। लेकिन जब लड़का जीवित था, बचने की गुहार लगा रहा था, पूरा प्रशासन सब चीज़ यहीं पे था, मौजूद था एकदम मौके पे, लेकिन उसे उतरने, नीचे पानी में उतारने कोई नहीं गया। और मैं तुम्हें अभी एक लाइव अभी इसी चीज़ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि मेरे ऊपर एक दो वीडियो वायरल हो रही है कि लड़का ने बयान बदल दिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बयान नहीं बदल रहा है। मैं एक मिडिल क्लास बंदा हूँ, जब मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा तो मुझे प्रशासन का प्रेशर से क्या करूँगा मैं, मजबूरी में आप मैं क्या करूँगा बताएं, मैं किसका टक्कर झेल दूँगा? प्रशासन की मैं तो टक्कर नहीं झेल पाऊंगा। जैसे मैं और के खुल के सपोर्ट में खड़ा हूँ, अगर मेरे साथ जनता खड़ी हो जाए तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। क्यों? उसमें सच्चाई छुपेगी नहीं ना। आपने सुना उसका क्या कहना है, लेकिन सवाल ये उठता है कि युवराज की मौत के लिए जांच भी बैठ गई है, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी, लेकिन सीनियर अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन यह घटना दोबारा ना हो, इसकी कौन गारंटी लेगा? यह वाकई कई सवाल खड़े करता है, और जितना सिस्टम को कोसा जाए उतना कम है, क्योंकि एक शख्स आप सोचिए डूबता चला गया और उसको कोई बचाने नहीं आया। कोशिश की लेकिन कोशिश नाकाम साबित हुई। इस मामले में एसडीआरएफ की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? ये वीडियो आपको कैसे लगी बताइएगा। धन्यवाद।